घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब जो की घटना हो चुकी है, तो सबसे पहले अब ये है कि अगर ये मुख्यमंत्री रहेंगे महोदय, तो फिर घटना होगी कि भगदड़ के बाद मची स्थिति के बाद अब उस पर पर्दा डालने और साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु और साधु संत इंतजार कर रहे थे। आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं के जत्थे का भाव खुशी और भक्ति से मातम में उस वक्त बदल गया जब अचानक मंगलवार को देर रात लगभग 2 बजे भगदड़ मच गई और पूरे महाकुंभ मेले में हाहाकार मच गया। लेकिन इसी के ठीक 12 घंटे बाद स्थिति सामान्य नजर आई और सभी अखाड़ों ने एक एक करके मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर अमृत स्नान किया। महाकुंभ में 12 घंटे में बदली एक तस्वीरें यूं ही नहीं बदल गई, इसके पीछे कई घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन है। चलिए आपको बताते हैं महाकुंभ में रात की भयावह मंजर की भक्ति में तब्दील होने तक का सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं आपके साथ प्राप्ति। इस भगदड़ की जो तस्वीरें सामने आई है वो डराने वाली है। यहाँ कोई अपने परिजन की मौत पर बिलखता हुआ दिखाई दिया तो कोई भीड़ में खो गए अपनों को ढूंढता हुआ नजर आया। कहीं पुलिसकर्मी स्ट्रक्चर पर शवों को ले जाते दिखाई दिए तो कहीं घायल लोग नजर आए। कोई अपने परिजनों को बचाने का हर संभव प्रयास करता दिखाई दिया तो कोई किसी अपने के शव का हाथ थामे हुए दिखाई दिया ताकि कहीं शव भीड़ में खो ना जाए। चारों तरफ बिखरा सामान, इधर उधर भागते लोग, एक के ऊपर एक गिरे पड़े लोगों की ये तस्वीरें मन में डर पैदा करती है। इस हादसे के बाद कुछ लोगों की आंखों में आंसू नजर आए तो कोई प्रशासन पर गुस्सा करता नजर आया। महाकुंभ में मची भगदड़ से योगी सरकार की बंद इंतजामी की पोल खुल गई है और अब योगी सरकार पर मौतों के आंकड़े छिपाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर मची भगदड़ ने देशवासियों के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में ऐसा हादसा होना पूरे देश की भावनाओं को आहत करता है। भगदड़ मचने के 17 घंटे तक सरकार ने कुछ अपडेट नहीं दिया और जब दिया तो बताया गया कि हादसे में 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 60 लोग घायल हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हादसे के वीडियोस और तस्वीरों को देखकर लोग इस आंकड़े को गलत मान रहे हैं। क्या सच में सरकार भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़ों को छुपा रही है? योगी सरकार के इस मामले में सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हो रही है। साथ ही विपक्ष भी लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहा है और मौतों के सही आंकड़े जारी करने का दबाव बना रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार में महाकुंभ में मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों की जान गई है, इस भगदड़ में सरकार संख्या छुपा रही है। सरकार ये संख्या इसलिए छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़ जाए। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि जो लोग खोए हैं उनकी सही जानकारी मिले। सरकार सूची दे, शवों को अपने घरों तक पहुंचाने से लेकर उनके परिजनों को जल्द से जल्द जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा सपा के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी योगी सरकार पर भगदड़ में मारे गए लोगों का सही आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार मौतों का आंकड़ा छिपाकर पाप कर रही है, सबूत मिटाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। वहीं आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने भी इस घटना को लेकर योगी सरकार पर आरोप लगाए हैं। लालू प्रसाद ने फेसबुक पेज पर लिखा, अकेले बिहार से कुंभ भगदड़ में अनेक मौतें हुई हैं। यूपी सरकार मौतों के आंकड़े छिपा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु की मौत हुई है। ऐसे अधिकारियों और सत्ताधीशों को कम से कम ईश्वर से तो डरना चाहिए। इसके अलावा 100 से ज्यादा पार्किंग स्थलों पर 720 सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन किया गया है। इंटीग्रेट कमांड कंट्रोल सेंटर के अलावा पुलिस लाइन कंट्रोल रूम व अरेल एवं झूसी क्षेत्र में भी व्यूइंग सेंटर है जहां से श्रद्धालुओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। महाकुंभ में लगे इतने कैमरे और लगातार मॉनिटरिंग होने के बाद भी सरकार अब तक सीसीटीवी फुटेज जारी आखिर क्यों नहीं कर पाई? ये सवाल अभी भी लोगों के मन में है। क्या सरकार जनता से हादसे का सच छिपाना चाहती है?
यही सवाल भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर का भी है। उन्होंने महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महाकुंभ में लगभग 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, फिर भी भगदड़ का कोई वीडियो जारी आखिर क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार आखिर क्या छुपाना चाहती है। भगदड़ के कारण को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन सरकार वीडियो जारी अफवाहों पर विराम क्यों नहीं लगा रही। क्या ये वीडियो परिजनों को अपने लापता लोगों को खोजने में मदद नहीं करेगा? क्या इसे देखकर लोग भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सबक नहीं लेंगे? अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद देश के अलग अलग जगहों पर इतने शवों को भेजा जा रहा है, तो सरकार ने आंकड़ों में क्या हेरफेर की है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर भगदड़ में इतने लोगों की मौतें हुई हैं, तो सोचिए कितने लोग लापता भी हुए होंगे। सरकार ने अभी तक ना तो लापता होने वाले लोगों का आंकड़ा जारी किया है और ना ही उन लोगों की सूची बताई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स पर अगर यकीन किया जाए तो ये बात भी सामने आ रही है कि भगदड़ में मृतकों की संख्या सामने आए आंकड़ों से कई ज्यादा हो सकती है। इसी तरह घायल लोगों की संख्या भी और अधिक हो सकती है। आखिर क्या है हकीकत, इसकी भी किसी को कोई जानकारी नहीं। ऐसे में अब देखना होगा कि कब प्रशासन अपनी नींद से जागेगा और भगदड़ में हुई मौतों, घायलों और लापता लोगों की सही सूची जारी करेगा।